पेट का नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा जो है बहुत सारे तरह से आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बहुत सारे तरह से आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, अलग अलग तरह की बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जॉइंट्स की बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको बचाता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। लेकिन ये नॉर्मल बैक्टीरिया मेंटेन करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, आज उस पर बात करेंगे। हमने ऑलरेडी ये माइक्रोफ्लोरा किस तरह से फ़ायदा करता है और इसकी क्या क्या बेनिफिट है और इसको क्यों प्रिजर्व करना ज़रूरी है, उस पर सेपरेट वीडियो किया है। आज बात करेंगे कैसे हम इसको प्रिजर्व करेंगे और कौन कौन से बेस्ट फूड है उन लोगों के लिए जो गट के माइक्रोफ्लोरा को प्रिजर्व करना चाहते हैं और ये फूड किस किस तरह से आपकी मदद करता है, उस पर भी बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। सबसे पहले प्रीबायोटिक फूड, ये वो खाद्य पदार्थ है जिसमें सॉल्युबल फाइबर कंटेंट और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स वगैरह होते हैं जो कि आपके जो पेट के नेचुरल बैक्टीरिया उसको पोषण देते हैं, उनको खाना मिलता है जिससे वो ज़्यादा बढ़ पाते हैं। और जितना ज़्यादा उनको पोषण मिलेगा उतना ज़्यादा वो बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, उतनी उनकी हेल्थ अच्छी होगी, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो इसलिए ये प्रीबायोटिक फूड आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसमें आते हैं चिकोरी रूट, इसमें सॉल्युबल फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। इसके अलावा गार्लिक यानी लहसुन, इसमें फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड होता है जो कि एक प्रीबायोटिक फाइबर है जो आपकी पेट की बैक्टीरिया के लिए अच्छा है। अनियंस यानी प्याज, इसमें भी फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड होता है, प्रीबायोटिक फाइबर्स होते हैं। बनानाज यानी केला, खासकर जो हरी बनाना है उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो कि आपके पेट में नेचुरल बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा एस्पैरागस यानी चौलाई, इसमें भी इन्यूलिन होता है और प्रीबायोटिक फाइबर्स होते हैं। और जेरूसलम आर्टिचोक्स यानी हाथी चाक, इसमें भी इन्यूलिन होता है जो कि आपकी गट की बैक्टीरिया के लिए मददगार है। तो ये जो फूड प्रोडक्ट्स है वो प्रीबायोटिक यानी आपके पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। पेट के बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, फाइबर रिच और अदर कैटेगरी, ये 4 कैटेगरी होती है। तो अभी हमने पहले बात करी प्रीबायोटिक फूड्स के बारे में जो गट के बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। अब बात करेंगे प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में जो गट के बैक्टीरिया के नंबर्स को बढ़ाते हैं। यानी ये फूड प्रोडक्ट्स में ही नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियली अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में खाने से बैक्टीरियल कंटेंट बढ़ता है और आपका गट हेल्दी होता है। इसमें आते हैं योगर्ट यानी दही, उसमें भी नॉर्मल लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनाते हैं केफिर और सोरक्राउट और किमची, ये कंपैरेटिवली इसमें भी लैक्टोबैसिलस होते हैं और बिफिडोबैक्टीरियम होते हैं जो कि पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। किमची बेसिकली एक कोरियन डिश है जो कि नूडल्स वगैरह के साथ हम कई बार देखते हैं कि पत्ता गोभी को फर्मेंट करके बनाते हैं। ये एज अ साइड डिश कई बार आपके नूडल्स वगैरह के मेन्यू में रहता है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी आपके पेट के बैक्टीरिया के नंबर्स को बढ़ाता है। इसी तरह से मिसो एक जापानीज़ फूड है जो कि सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाया जाता है, जिसमें सॉल्ट और कोजी एक टाइप का फंगस होता है वो डालते हैं। इसमें नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, उनके नंबर्स को बढ़ाते हैं। इसी तरह से टेम्पे है जो कि एक सोयाबीन का प्रोडक्ट है, इसमें सोयाबीन को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इसमें भी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स अच्छे होते हैं जो कि आपके पेट के नेचुरल बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। तो ये तो हुए प्रोबायोटिक फूड्स। पहले हमने बात करी प्रीबायोटिक के बारे में, फिर बात करी प्रोबायोटिक के बारे में। प्रीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया को पोषण देने वाले, प्रोबायोटिक यानी बैक्टीरिया के नंबर बढ़ाने वाले। अब इसके अलावा आता है फाइबर। फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैक्टीरिया को डायरेक्टली पोषण देते हैं, बैक्टीरिया उस पर फीड करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और बैक्टीरिया को उल्टा खाना इनसे मिलता है। तो ये भी एक तरह से आपके बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें आते हैं फ्रूट्स जैसे कि बेरीज, एप्पल, पियर्स और सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस या नींबू वगैरह है। सब्जियां जैसे कि हरी साग सब्जी, ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कैरेट्स और आर्टिचोक यानी हाथी चाक, इसमें भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि आपकी गट की बैक्टीरिया के लिए अच्छा है। होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ब्राउन राइस, होल व्हीट, ये सारी चीज़ों में भी नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि आपके लिए पेट के लिए अच्छा है, हेल्दी है। इसके अलावा लेग्यूम जिसमें बीन्स, दालें, चिकपीस यानी कि काबुली चना और पीस यानी मटर, ये आते हैं। इसमें भी काफ़ी प्रीबायोटिक होते हैं जो कि आपके पेट के नेचुरल बैक्टीरिया उस पर फीड करते हैं और ये आपकी बैक्टीरिया के कंटेंट को बढ़ाते हैं। इसमें फाइबर कंटेंट भी काफ़ी होता है जो बैक्टीरिया के कंटेंट को बढ़ाता है। तो ये हुए फाइबर रिच फूड्स। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो अदर गट हेल्दी फूड्स की कैटेगरी में आता है, जो ना तो प्रीबायोटिक होते हैं ना तो प्रोबायोटिक होते हैं, लेकिन कुछ और तरीके से आपके बैक्टीरिया को बेनिफिट करते हैं। तो ये फूड प्रोडक्ट्स भी आपको ज़्यादा खाने चाहिए। इस कैटेगरी में आते हैं
फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स जैसे दही, सोरक्रॉट, किमची, केफिर, इसमें वैसे तो प्रोबायोटिक कंटेंट है, काफ़ी बैक्टीरिया है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे न्यूट्रिशियस तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया को मिलते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि आपके बैक्टीरिया को मिलते हैं, जिससे उनको फ़ायदा मिलता है। मतलब बैक्टीरिया तो डायरेक्टली मिल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसमें और भी तत्व होते हैं जो कि फ़ायदा करते हैं। तो फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट से डबल फ़ायदा है, यानी डायरेक्ट बैक्टीरिया का प्लस एक्स्ट्रा फ़ायदा भी है। इसी की तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि फैटी फिशेज यानी सैल्मन, मैक्रिल, सार्डिन फिश में मिलता है, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स में मिलता है, वॉलनट या अखरोट में मिलता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपकी गट की हेल्थ के लिए अच्छा और आपके गट के नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इसके अलावा आते हैं पॉलीफिनॉल रिच फ्रूट्स जैसे कि बेरीज, डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी और रेड वाइन। ये भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पॉलीफिनॉल होते हैं जो कि आपके गट के नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपकी नॉर्मल बैक्टीरिया अगर इस फूड प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा लेते हैं तो उनकी ग्रोथ बेटर होती है और उनको पॉलीफिनॉल वाले फूड प्रोडक्ट से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये भी आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे नॉर्मल गट के बैक्टीरिया के लिए अच्छे हैं और इनको हमें ज़्यादा मात्रा में लेने से फ़ायदा मिलता है। ओवरऑल पेट के बैक्टीरिया इंप्रूव करते हैं जो कि बहुत सारे कारणों से हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और ये बैक्टीरिया नुकसानदायक बैक्टीरिया नहीं है, ये फ़ायदा ही करते हैं। तो इनको बढ़ाने के लिए ये फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में आपको लेना चाहिए। इसके टैबलेट्स और कैप्सूल भी आते हैं, पर ये वो नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपने पेट के नॉर्मल फाइबर्स को बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि दूसरे इन्फेक्शन पेट में ना हो और पेट का इंडाइजेशन या इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें। गट फ्लोरा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा करता है और कौन से इसके लिए वर्स्ट फूड प्रोडक्ट्स है, उस पर भी हमने सेपरेट वीडियोज़ किए, आप ज़रूर चेकआउट करें।